मोदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम खबर। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको बताएंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहने वाला है मौसम, कहां कम बरसात होगी, कहां ज्यादा बरसात होगी, सब बताएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए, आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर 5 बड़ी खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में ऐसी खबर मिल रही है। बिहार से अगली खबर, कुछ इलाकों में भारी बारिश के आसार जो हैं वो जताए जा रहे हैं। ऐसी खबर बिहार से मिल रही है। अगली खबर हमें पंजाब से मिल रही है। कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की जो है वो उम्मीद जताई जा रही है पंजाब में। अगली खबर जो हमें मिल रही है वो आप देखें उत्तराखंड से मिल रही है। कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश, यानी उत्तराखंड में कहीं कहीं कुछ कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। और अगली बड़ी खबर हमें मध्य महाराष्ट्र से मिल रही है। कुछ इलाकों में झमाझम बारिश का अनुमान जो है वो मध्य महाराष्ट्र में जताया जा रहा है। तो ये तो देखिए आपने आज की 5 बड़ी खबरें। और अब रुक कर लेते हैं मौसम अलर्ट का, यानी कि मौसम के मद्देनजर, बारिश के मद्देनजर किन किन इलाकों में आपको सतर्क रहने की जरूरत है, कहां क्या कुछ चेतावनियां जारी की गई हैं, वो हम आपको बताएंगे। इस नक्शे के जरिए आप हमारे पीछे देख सकते हैं नक्शा, इसके जरिए हम आपको बताएंगे कहां आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। तो आप देखें तमाम वो राज्य जो ये आप केसरी रंग में देख सकते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और साथ ही पूर्वोत्तर के राज्य, यहां पर आपको सावधान रहना है। और अरुणाचल प्रदेश में जो है वो चेतावनी जारी की गई है भारी बारिश की। साथ ही हरे रंग में जो राज्य दर्शाए गए हैं वहां पर कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन पीले रंग में जो राज्य दर्शाए गए यहां नजर बनाए रखने की जरूरत है, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, विदर्भ, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और ये केरल है, भीतरी दक्षिण कर्नाटक है, साथ ही सौराष्ट्र कच्छ है, यहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा में कोई चेतावनी नहीं है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कोई चेतावनी नहीं। मराठवाड़ा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना में कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। लेकिन झारखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ और तटीय आंध्र प्रदेश में आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। यहां पर जो है वो भारी बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार में कोई चेतावनी नहीं है। लक्षद्वीप में भी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। बारिश के मद्देनजर ये मौसम अलर्ट हम आपको बता रहे हैं, लगातार आपने देखा मौसम अलर्ट में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों में कहां कहां ज्यादा बरसात हो सकती है, कहां कम बरसेंगे बादल। इस नक्शे के जरिए हम आपको समझाते हैं। आप देखें श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लेह लद्दाख, यहां पर जो है कई जगह बरसात होगी। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ में अनेक जगह बरसात है। साथ ही हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतर जगह बरसात होगी। तो ये वो राज्य हैं जहां पर अधिकतर जगह बरसात होगी। इन राज्यों में हम आपको मौसम पूर्वानुमान में अगले 24 से 48 घंटों में भारी बारिश की जो चेतावनी जारी की जा रही है वो बता रहे हैं। साथ ही झारखंड, बिहार, आप देखें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अधिकतर जगह यहां पर बरसात है। और गांगे पश्चिम बंगाल में देखें अनेक जगह बरसात है। साथ ही ओडिशा में कई जगह बरसात है। तो मौसम का पूर्वानुमान हम आपको दिखा रहे हैं। अंडमान निकोबार में कई जगह बरसात है। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीतरी दक्षिण कर्नाटक में कई जगह बरसात है। तेलंगाना, रायलसीमा और भीतरी उत्तर कर्नाटक में कहीं कहीं बारिश है, लेकिन केरल में अधिकतर जगह बरसात है। साथ ही अगर आप लक्षद्वीप पर नजर डालें तो यहां पर भी जो है अधिकतर जगह बरसात हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों में। और अब आप नजर डालें गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और कोंकण, गोवा में तो अधिकतर जगह यहां पर बरसात है। साथ ही मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, यहां पर अनेक जगह बरसात होगी इन राज्यों में। लेकिन अगर हम बात करें मराठवाड़ा की तो कहीं कहीं यहां पर बारिश है और पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश अगले 24 से 48 घंटों में होगी। तो ये तो आपने देखा मौसम का पूर्वानुमान। अब बात कर लेते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की चाल क्या रही है, कहां कहां बारिश दर्ज की गई। आप देखें लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटों में यहां पर जो है अच्छी खासी भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम की चाल का हाल आप देख रहे हैं।
आगे देखें आप ओडिशा, झारखंड, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर के राज्य। और आप देखें गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में भारी बारिश दर्ज की गई है। साथ ही अगर हम बात करें अंडमान निकोबार, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप, ये तमाम वो जगह हैं, वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में जो है वो अच्छी खासी बारिश, भारी बारिश दर्ज की गई है इन राज्यों में। आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको दिखा देते हैं। आप देखें मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, यहां पर भी पिछले 24 घंटों में जो है भारी बारिश दर्ज की गई है, यानी अच्छी खासी बारिश जो है वो 24 घंटों में रही है। तो मौसम की चाल का हाल आप हमारे साथ देख रहे थे। तो ये तो देखा आपने मौसम की चाल का हाल, लेकिन फिलहाल अब हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, तो बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। मुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेंगे रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के अब इस हिस्से में हम बात करेंगे तापमान का हाल की, यानी कि देश के जो विभिन्न राज्य हैं वहां पर तापमान की क्या स्थिति है, अधिकतम तापमान की और न्यूनतम तापमान की, वो हम आपको बताएंगे। नक्शे के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आप देखें हरियाणा, दिल्ली में जो अधिकतम तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। आप हमारी देख सकते हैं, अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम लगातार आपको जो है अधिकतम तापमान की स्थिति समझा रहे हैं। आगे बढ़े तो आप देखें ओडिशा, झारखंड और बिहार, यहां पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में जो है अधिकतम तापमान वो ज्यादा दर्ज किया गया है। लगातार हम आपको अधिकतम तापमान की स्थिति समझा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करें अगर पूर्वोत्तर के राज्यों की, तो पूर्वोत्तर के राज्यों में आप देखें त्रिपुरा, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यहां पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान जो है वो कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश की। तो यहां पर आप देखें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की स्थिति लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते और बात करते हैं सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की। तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। लगातार हम आपको बता रहे हैं अधिकतम तापमान, और सबसे अधिकतम स्तर पर जो तापमान है वो पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 41.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है, जो कि अभी तक का अधिकतम स्तर पर सबसे अधिकतम तापमान रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। तो न्यूनतम तापमान में हम शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से। आप देखें यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़े न्यूनतम तापमान में तो आप देखें हरियाणा और दिल्ली में, तो यहां पर जो है 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान। आप लगातार अब न्यूनतम तापमान की स्थिति देख रहे हैं। आगे बढ़ते बात करते हैं हम तमिलनाडु, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा और केरल की। तो यहां पर साथ ही पुडुचेरी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है यहां पर न्यूनतम तापमान। लगातार आप न्यूनतम तापमान की स्थिति अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं इस नक्शे के जरिए तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान जो है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। तो ये न्यूनतम तापमान जो है वो लगातार आप देख रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सौराष्ट्र, कच्छ, साथ ही पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र की। तो यहां पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। और अब हम अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और बहराइच, पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहराइच की, तो यहां पर सबसे न्यूनतम स्तर पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दर्ज किया गया है, जो कि सबसे न्यूनतम स्तर पर रहा है। तो ये तो देखा आपने अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति का हाल। अब देख लेते हैं कि देश के अन्य राज्यों में तापमान का क्या हाल है।
तो आपने देखा देश के विभिन्न राज्यों में तापमान का हाल और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, तो देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता की, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स देश के प्रमुख शहरों में कैसा रहा है, कहां स्वच्छ हवा रही है, कहां प्रदूषित रही है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। आप देख सकते हैं 113 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, यानी राजधानी दिल्ली की संतोषजनक वायु गुणवत्ता रही है। और बात करें अगर हम पुणे की, तो 42 गुणवत्ता सूचकांक बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है पुणे की वायु गुणवत्ता, यानी काफी स्वच्छ रही है। और अब हम बात करें मुंबई की, तो 57 गुणवत्ता सूचकांक जो कि अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। मुंबई की वायु गुणवत्ता भी काफी स्वच्छ रही है। आगे बढ़े बात करें कोलकाता की, 87 गुणवत्ता सूचकांक अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है कोलकाता की वायु गुणवत्ता भी। और अब हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं लखनऊ की, तो लखनऊ में आप देखें 126 गुणवत्ता सूचकांक यानी कि संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है लखनऊ की वायु गुणवत्ता। और पटना की बात करें तो 59 गुणवत्ता सूचकांक जो कि अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है पटना की वायु गुणवत्ता, यानी स्वच्छ रही है पटना की वायु। और हम बात करें हैदराबाद की, 39 गुणवत्ता सूचकांक बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है बिहार की राजधानी पटना की वायु गुणवत्ता, यानी स्वच्छ रही है। अहमदाबाद की बात करें तो आप देखें 59 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता। तो ये तो देखा आपने वायु गुणवत्ता का हाल कैसी रही है देश के प्रमुख शहरों में। अब बात पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी पर्यटन के लिहाज से आप देखें कि मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश के शिमला की अगर हम बात करें तो आप नजर डालें, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार यानी चारों ही दिन यहाँ जो है वो गरज चमक के साथ बारिश होगी। अधिकतम तापमान 23 से 24 पर रहेगा और न्यूनतम 17 डिग्री पर लगातार बना रहेगा शिमला का न्यूनतम तापमान। तो ये जो हम दिखा रहे हैं आपको शिमला का मौसम और तापमान, तो वो कुछ इस कदर इस तरीके का रहने वाला है। उत्तराखंड के मसूरी की चलिए बात कर लेते हैं, तो आप नजर डालें सोमवार, मंगलवार और बुधवार तीनों ही दिन यहां पर अच्छी खासी बारिश रहेगी, भारी बारिश रहेगी, लेकिन गुरुवार को गरज चमक के साथ यहां पर बारिश हो सकती है। और अधिकतम तापमान आप देखें 18 से 20 डिग्री पर रहेगा, लेकिन न्यूनतम जो है वो 16 से 17 के बीच में रहेगा मसूरी का न्यूनतम तापमान। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है उत्तराखंड के मसूरी का मौसम और तापमान। चलिए आगे बात कर लेते हैं अब हम पंजाब के अमृतसर की। अमृतसर पर अगर आप नजर डालें तो आप देखें कि सोमवार और मंगलवार को यहां पर जो मौसम है वो मिला जुला रहेगा, यानी बादल धूप कुछ ऐसा मौसम रहेगा। बुधवार को यहां बारिश रहेगी, लेकिन गुरुवार को जो है यहां पर फिर मौसम मिला जुला रहेगा। अधिकतम तापमान 36 से 39 के बीच में और न्यूनतम जो है वो 27 से 28 के बीच में रहेगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा पंजाब के अमृतसर का मौसम और तापमान आपने देखा। बात कर लेते हैं नागालैंड के कोहिमा की। यहाँ के मौसम तापमान पर नजर डाल लेते हैं। हम आपको बता देते हैं सोमवार से लेके बुधवार और गुरुवार तक जो है यहाँ लगातार चारों ही दिन बारिश रहने वाली है। अधिकतम तापमान आप देखें 26 से 28 के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान लगातार चारों ही दिन 18 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। तो कोहिमा में चारों ही दिन सोमवार से लेके गुरुवार तक बारिश रहने वाली है। तो आप नजर डालें। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की। जलपाईगुड़ी पर आप नजर डालें, यहाँ पर भी चारों ही दिन बारिश है, यानी सोमवार से लेके गुरुवार तक चारों ही दिन अच्छी खासी भारी बरसात रहेगी और अधिकतम तापमान जो है
वो 29 डिग्री से 31 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम पर नजर डालें तो 24 से 25 के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि जलपाईगुड़ी का जो मौसम और तापमान है वो कुछ इस तरीके का रहने वाला है, यानी बारिश रहेगी। अब बात कर लेते हैं बिहार के नालंदा की। तो अगर नालंदा पर आप नजर डालें तो आप देखेंगे सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर बारिश रहेगी, लेकिन बुधवार और गुरुवार इन 2 दिन यहाँ पर मौसम जो है वो मिला जुला रहेगा। बादल और धूप ऐसा मौसम रहेगा। 30 से 34 के बीच में अधिकतम तापमान और 26 से 27 के बीच में जो है वो न्यूनतम तापमान रहेगा नालंदा का। तो हम लगातार आपको मौसम और तापमान की स्थिति बता रहे हैं देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों की। अब बात करते हैं केरल के कन्नूर की। तो यहां आप देखें सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन भारी बारिश रहेगी, अच्छी खासी बारिश रहेगी। अधिकतम तापमान जो है वो 30 से 31 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम जो है वो लगातार चारों ही दिन 25 डिग्री पर बना रहेगा। तो कुछ ऐसा रहने वाला है कन्नूर का मौसम और तापमान जो लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते बात कर लेते हैं तमिलनाडु के रामेश्वरम की। रामेश्वरम धाम की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे सोमवार को यहाँ बारिश है और मंगलवार से लेकर गुरुवार तक यहाँ पर जो मौसम है वो मिला जुला रहेगा, यानी धूप भी रहेगी और बादल भी रहेंगे, कुछ ऐसा रहेगा मौसम। अधिकतम तापमान चारों ही दिन 34 डिग्री पर बना हुआ है, न्यूनतम 27 से 28 के बीच में बना हुआ है। तो रामेश्वरम का जो मौसम और तापमान है आप देख सकते हैं कुछ ऐसा रहने वाला है। बात अब कर लेते हैं लद्दाख के लेह की। तो लेह पर आप नजर डालें, सोमवार से लेकर गुरुवार तक यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा। धूप रहेगी, बादल भी रहेंगे, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान जो है वो 25 डिग्री पर लगातार बना रहेगा और न्यूनतम 10 से 11 डिग्री पर बना रहेगा। तो लेह का जो मौसम और तापमान है आप देख सकते हैं कुछ ऐसा रहने वाला है, 25 डिग्री पर रहेगा और मौसम मिला जुला रहेगा। चलिए, ये तो आपने देखा देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों का मौसम और तापमान। अब हम बात कर लेते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी की अगर हम बात करें तो बुआई और रोपाई के लिहाज से ये समय बेहद उपयुक्त और अनुकूल है, लेकिन हमारे किसान भाई जो हैं वो मौसम का भी ध्यान रखें। तो बिहार और झारखंड के हमारे किसान भाइयों के लिए क्या कुछ सलाह है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ इलाके के किसान जल्द से जल्द मध्यम और कम अवधि वाली धान की किस्मों की नर्सरी लगाएं। नर्सरी के लिए खेत का 10वां हिस्सा इस्तेमाल करें। इसके साथ उच्च उपज देने वाली किस्मों के प्रमाणित बीजों का इस्तेमाल करें। वहीं किसान धान की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। उत्तर पूर्वी बिहार के किसान इस समय फलों के नए पौधों की रोपाई करें। वहीं उत्तर पश्चिमी बिहार के मैदानी इलाकों में तिल की बुआई करें, लेकिन बुआई से पहले बीजों को 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से थिरम से उच्चारित करें। यही जिन क्षेत्रों में पर्याप्त बारिश हुई है वहां धान की सीधी बुआई करें। उत्तर पश्चिमी बिहार के ऊपरी इलाकों में धान की अगेती किस्मों की नर्सरी लगाएं। यहीं इस समय मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों की नर्सरी लगाएं। यहाँ के किसान इस समय भिंडी की बुआई जारी रखें। इसके अलावा यहाँ उभरी हुई क्यारियों में खरीफ प्याज की बुआई करते रहें। दक्षिणी बिहार में इस समय बारिश की संभावना को देखते हुए किसान खेतों की मेड़ों को दुरुस्त करें। इसके साथ ही यहाँ 10 से 15 दिन पुरानी धान की नर्सरी से खरपतवार निकालें और प्रति 1000 वर्ग मीटर नर्सरी में 5 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट या 2 किलोग्राम यूरिया डालें। दक्षिणी बिहार में ही किसान उथली क्यारियों में मिर्ची की बुआई करें। इसके अलावा यहाँ इस समय केले की रोपाई भी कर सकते हैं। पश्चिमी झारखंड के पठारी इलाकों में पर्याप्त बारिश के बाद धान की रोपाई से पहले 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ढैंचा की बुआई करें। यहीं राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार के बाद उड़द की बुआई करें। पश्चिमी झारखंड के किसान इस समय उठी हुई क्यारियों में रागी की नर्सरी तैयार करें। यहीं पर्याप्त बारिश के बाद सोयाबीन की बुआई हल्की दोमट मिट्टी में करें जिसमें जल निकास अच्छा हो। यहीं ढलान वाली भूमि चुनकर टमाटर, मिर्च और कद्दू वर्गीय सब्जियों की नर्सरी तैयार करें। तो हमारे किसान भाई जो हैं इस समय धान की बुआई कर सकते हैं, भिंडी की कर सकते हैं, सोयाबीन की कर सकते हैं, कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बारिश का मौसम है तो इसका भी आप बेहद ख्याल रखें। अपने जो खेतों की मेढ़े हैं उनको दुरुस्त बनाकर रखें। तो ये तो जाना अपने खेती किसानी में हमारे बिहार और झारखंड के किसानों ने कि क्या कुछ सलाह थी आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे लौकी की। लौकी जो है वो बेहद सुपाच्य सब्जी है और ये जो मौसम है ये लौकी की बुआई के लिए बेहद अनुकूल और उपयुक्त है। लौकी ना सिर्फ अपने आयुर्वेदिक गुणों के लिए मशहूर है बल्कि इसका जूस जो है वो भी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। तो कैसे करें लौकी की बुआई, क्या कुछ सलाह हमारे किसान भाइयों के लिए, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है।
मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो देखा आपने, लौकी जो है वो तमाम खनिजों का स्रोत है। इसमें विटामिन सी, बी और पोटेशियम, साथ ही फाइबर, तमाम खनिज इसमें पाए जाते हैं। साथ ही लौकी जो है वो वेट लॉस में भी मदद करती है और सेहत के लिए तो फायदेमंद है ही। तो ये मौसम जो है बेहद अनुकूल है लौकी की बुआई के लिए। तो ऐसे में हमारे किसान भाई लौकी की बुआई कर सकते हैं। तो चलिए, आज मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारा ये मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है कि जो QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, आपको उसे स्कैन करना है और आप हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।